हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2018 में रिलीज़ हुई कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द विलेजर्स के बारे में, जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी। यूजुअली मैं कोरियन मूवीज़ एक्सप्लेन नहीं करता, बट इस मूवी की कहानी बहुत ही मिस्टीरियस और माइंड बॉगलिंग थी, क्योंकि ये उन मूवीज़ में से एक थी जिसे देखकर आपको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, पर तभी आप धोखा खा जाते हैं और असली ट्विस्ट आपके सामने निकल कर आता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमिली होता है। वो रोते हुए रास्ते में चल रही होती है कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है और एमिली उस कार में बैठकर चली जाती है। अब ये कौन होता है और वो किसके साथ गई थी, यह हमें बाद में पता चलेगा। अब ये सीन यहाँ कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो एक बॉक्सिंग कोच होता है। उसके स्टूडेंट का बॉक्सिंग कंपटीशन था और वो सेकंड आता है। क्योंकि मैच को फिक्स किया गया था, वो अपने स्टूडेंट की ट्रॉफी एसोसिएशन चीफ को लौटाने जाता है, जो दूसरे ऑफिशियल्स के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। ली कहता है कि एक तरफ मेरे स्टूडेंट इतनी मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ तुम लोग मैच फिक्स करते हो, तो इस बात पे वहाँ पे झगड़ा हो जाता है और ली एक ऑफिशियल को बहुत मारता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ली को बॉक्सिंग कोच की जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने एक हेड ऑफिशियल को मारा था। ली अपनी वाइफ से बात करता है, जहां हम समझ पाते हैं कि ली बहुत ही गुस्सैल किस्म का बंदा था, जो अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से एक बार जेल भी जा चुका था। अब उसे एक छोटे टाउन में टीचर की जॉब मिल जाती है, तो उसकी वाइफ कहती है कि अब वहां सही से रहना। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि एक गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वो एक टोइंग कंपनी को फोन करता है कि तभी उसकी नजर सामने लगे मिसिंग पोस्टर पे जाती है। ये वही लड़की का पोस्टर होता है जिसे हम स्टार्टिंग में देखते हैं। वो गायब हो चुकी थी और कुछ शरारती बच्चों ने उसकी फोटो पे ड्राइंग बना दी थी। अब टोइंग कार के सहारे ली टाउन में पहुंचता है और इस वक्त शहर में इलेक्शंस के लिए कैंपेन चल रहा था। यहाँ ली की नजर लड़कियों के झुंड पे पड़ती है जो आपस में लड़ रही होती हैं, और इस ग्रुप में एक लड़की एलिस होती है जो एमिली की दोस्त थी, और वो दूसरी लड़कियों से इस बात पे लड़ रही थी कि उन लोगों ने एमिली की फोटो पे ड्राइंग बनाई थी। ली उन्हें शांत करवाता है और वहां से भेज देता है। यहाँ ली को अपना पुराना दोस्त जिन मिलता है जो एक पुलिस ऑफिसर था। दोनों कुछ देर बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में एलिस एमिली के घर जाकर उसकी ग्रैनी को सांत्वना देते हुए कहती है कि आप फिक्र मत करो, एमिली जल्द ही मिल जाएगी। पर उसकी ग्रैनी एमिली के लिए परेशान होती है। फिर एलिस एमिली के रूम में जाती है और अपने पास्ट को याद करती है कि वो कितने अच्छे दोस्त थे। तभी एलिस को एमिली के रूम में एक बार का टोकन मिलता है। उसके बाद रात को घर वापसी पे कोई अनजान शख्स एलिस का पीछा करता है, पर एलिस सही सलामत एक बस में चढ़ जाती है। अगले सीन में हम ली को स्कूल के प्रिंसिपल के साथ देखते हैं। उसे वहां जिम टीचर की तौर पे नौकरी मिल गई थी और उसका काम होता है बच्चों से लंच फीस कलेक्ट करना। फिर प्रिंसिपल ली को बाकी टीचर्स से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसका डेस्क जेम्स नाम के एक आर्ट टीचर के साथ होता है। ली स्कूल कैंटीन में जाता है लंच फीस कलेक्ट करने, पर यहाँ सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और उसे एक भी पैसा नहीं देती। तभी वहाँ टाउन का पॉलिटिशियन वॉल्टर आता है जिसे ली ग्रीट करता है। तभी ली को एलिस दिखती है तो वो उससे ड्यू फीस मांगता है, तो वो कहती है कि मैं बाद में दे दूंगी। अगले सीन में एलिस को टीचर से डांट पड़ती है एमिली की मिसिंग फोटो स्कूल बोर्ड पे लगाने के लिए। दूसरी तरफ ली एलिस को स्कूल से दीवार फांदकर भागते हुए देखता है। तभी ली को दूसरे टीचर्स सजेशन देते हैं कि तुम्हें घर घर जाकर फीस कलेक्ट करनी चाहिए, और ली निकल जाता है काम पे। वहां मार्केट में वो गेम खेल के एक टॉय जीतता है कि तभी उसकी नजर सामने खड़ी भीड़ पे जाती है, जहां पॉलिटिशियन वॉल्टर स्पीच दे रहा होता है और लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। तभी ली वहां एलिस को नोटिस करता है जो किसी को ढूंढ रही होती है। ली छुपकर उसका पीछा करता है। एलिस एक बार में जाती है जहां लास्ट बार एमिली को देखा गया था। एलिस वहां लोगों से पूछताछ करती है, पर बार का ऑनर और लोग उसे ही पकड़ने लगते हैं, तो ली वहां आ जाता है और उसे बचाकर बाहर ले जाता है और उसे समझाता है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसे इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। फिर वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए गाड़ी में बिठाता है। अब एलिस बीच रास्ते में उतरकर अपने घर की ओर बढ़ जाती है, पर यहाँ वही अनजान शख्स एलिस का पीछा कर उस पर हमला कर देता है। उधर रास्ते में ली को गाड़ी में एलिस का फोन मिलता है, तो वो उसे लौटाने वापस आता है और हमलावर से एलिस को बचाता है। हमलावर ली को देखकर भाग जाता है और ली एलिस को हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर पुलिस कंप्लेंट करता है। पर यहाँ पुलिस चीफ जब एमिली का नाम सुनता है तो वो मामले को इग्नोर करने की कोशिश करता है। फिर ली अपने दोस्त जिन से उसके बारे में डिस्कस करता है, तो उसे पता चलता है कि एमिली के केस अभी तक फाइल ही नहीं हुआ। तो अब अगले दिन ली एमिली के घर जाकर उसकी ग्रैनी से कंसेंट लेटर साइन करवाता है। वहाँ ली को पता चलता है कि एमिली के माँ बाप नहीं होते
और वो अपनी ग्रैनी के साथ अकेली रहती थी। और फिर वो साइन करके पेपर जिन को देता है, जिससे अब पुलिस को एमिली की एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। स्कूल पहुंचने पे ली को बाकी टीचर से पता चलता है कि एमिली बहुत ज्यादा एब्सेंट रहती थी और इस एज में रनअवे बहुत ही कैजुअल सी चीज थी। और उसकी दोस्त एलिस ने जब से स्कूल ज्वाइन किया है तब से उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो तुम्हें उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो भूल जाओ ये सब और काम पे ध्यान दो। तभी एलिस ली से मिलने आती है और कहती है कि सब झूठ कह रहे हैं, पर ली उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता और उससे कहता है कि पुलिस अपना काम करेगी, अब ये सब भूल जाओ। पर एलिस कहती है कि अगर वो आपकी बेटी होती तो आप क्या करते। तो ली इमोशंस में बह जाता है और कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दूसरी तरफ जिन को पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि तुमने एमिली का केस कैसे रिपोर्ट किया। तो जिन कहता है कि हमें कंसेंट लेटर मिल गया था, पर पुलिस ऑफिसर उसे काफी डांटता है, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है और कोई बड़ा राज है जो एमिली के साथ छिपा है और ये लोग उसे बाहर नहीं आने दे रहे। अब अगले सीन में एलिस को टेंस देखकर स्कूल टीचर जेम्स उसे घर छोड़ने जाता है। दूसरी तरफ बाथरूम से स्मोक उठता देख ली वहां देखने जाता है। वो देखता है कुछ लड़कियां वहां स्मोक कर रही होती हैं, तो वो उन्हें भगा देता है। पर तभी अचानक उसे वहां एक हिडन कैमरा दिखता है जो गर्ल्स वॉशरूम में फिट था। तभी स्कूल प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। ली उसे कैमरे के बारे में बताने ही वाला होता है कि प्रिंसिपल उसे एमिली के केस में इंटरफेयर करने के लिए वार्निंग देता है कि अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो ली अपना सा मुंह लेकर वहां से चल देता है और कैमरे की बात उससे नहीं कहता। आगे जब ली वो कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये कैमरा उसके कोलीग जेम्स ने फिट किया था, जो ली के पास वाले डेस्क पे बैठता है। तो मौका पाकर ली जेम्स का लैपटॉप चेक करता है, जिसमें उसे जेम्स और एमिली की चैट हिस्ट्री दिखाई देती है, जिसका मतलब कि लास्ट टाइम जेम्स उसके टच में था और हो ना हो इसी ने ही एमिली को किडनैप किया होगा। अब चूंकि एलिस एमिली की बेस्ट फ्रेंड थी तो अब उसकी जान को भी खतरा था। इसका अंदाजा होते ही ली एलिस को फोन करके सावधान करता है, पर तब एमिली जेम्स के साथ गाड़ी में ही होती है। तो वो चुपके से सब सुनती है और ली को अपनी लोकेशन सेंड कर देती है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती जेम्स उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब अगले सीन में जेम्स उसे बांधकर अपने घर ले आता है। यहाँ आंख खुलने पर एलिस को एमिली का फोन दिखाई देता है। तभी ली भी उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और एलिस के चिल्लाने से उसे क्लू मिल जाता है, तो वो दरवाजे को तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है और ली दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जेम्स को बहुत मारता है। फिर उसे बांधकर एमिली के बारे में पूछता है, पर जेम्स किसी भी बात से इनकार करता है। ली के जोर देने पे जेम्स एक कहानी बनाने लगता है कि कुछ दिन पहले एमिली ने मुझे मैसेज किया था मिलने के लिए, और जब वो मिलते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि एमिली की बॉडी पे काफी निशान होते हैं और वो काफी डरी हुई होती है, जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। अब रास्ते में एमिली को किसी की कॉल आती है और वो उसे बीच सड़क उतारने को कहती है। जेम्स उससे पूछने की कोशिश करता है, पर एमिली इतना ही बताती है कि मुझे कोई और पिक कर लेगा। इतना सुनते ही जेम्स उसे ड्रॉप कर वहां से चला जाता है। पर वहां से जाने के बाद जेम्स को उसकी काफी फिक्र होने लगती है, तो वो उसके पास वापस आ जाता है, पर तब तक वो वहां से गायब हो चुकी थी। पर वहां से उसको एमिली का फोन मिलता है जो वहां पड़ा था और अभी यही उसके घर में भी था। और यहाँ हमें समझ आता है कि एमिली को जेम्स ने नहीं बल्कि किसी और ने किडनैप किया था, पर सवाल अब ये था कि किसने और क्यों। फिर जेम्स कहता है कि वो उससे प्यार करता था, जिसे सुन ली उसे घूंसा मारता है और कहता है कि शर्म करो, वो एक बच्ची थी। और तभी पुलिस वहां आ जाती है और जेम्स को ले जाती है। आगे ली पुलिस चीफ को एमिली को ढूंढने को कहता है, पर पुलिस चीफ टालमटोल कर जाता है और बात को घुमा देता है। फिर ली के जाने के बाद चीफ किसी अनजान शख्स को होशियार रहने की हिदायत देता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि एमिली के गायब होने के पीछे चीफ का भी हाथ है। अब अगले सीन में स्कूल वाले ली को जॉब से निकाल देते हैं, क्योंकि बार बार मना करने के बावजूद वो एमिली के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ली को बहुत दुख होता है। तभी उसे उसके दोस्त जिन का फोन आता है और वो उससे मिलने बुलाता है। यहाँ पुलिस को एमिली की लाश मिल जाती है, जिसे देखकर एलिस फूट फूट कर रोने लगती है। ली उसे संभालता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि जिन्होंने एमिली को किडनैप किया, शायद उन्होंने इन्वेस्टिगेशन गहरी होते देख एमिली को जान से मार डाला और अब उसकी दोस्त एलिस की जान भी खतरे में थी। तो ली एलिस को लेकर हॉस्पिटल आता है, क्योंकि एमिली की ग्रैनी की तबीयत खराब थी। दूसरी तरफ जिन छुपकर अपने चीफ की बातें सुनता है, जिससे उसे चीफ पे शक हो जाता है। वो मौका पाकर पुलिस स्टेशन में एमिली का फोन चुरा लेता है और उसे रिपेयर करवाता है। जब वो फोन चेक करता है तो उसे कुछ फोन कॉल्स और चैट दिखाई देती हैं,
जिससे जिन ली को फोन करके कहता है कि जरूर उस बार में मैडम इस्यूल को उस बारे में कुछ पता होगा, पर तभी कोई पीछे से जिन को मारकर बेहोश कर देता है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ली जल्दी से बार की तरफ भागता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस बार में एमिली पार्ट टाइम जॉब करती थी, जिसे ढूंढने एलिस भी वहाँ एक बार जा चुकी थी। अब ली बार में पहुंच जाता है और बार के लोग ली को वहां देख अपने बॉस को फोन कर देते हैं, पर तभी ली को मैडम इस्यूल मिल जाती है और यहाँ मैडम इस्यूल एक बड़ा राज रिवील करती है। वो उसे बताती है कि कुछ रोज पहले एमिली इस बार में पार्ट टाइम सिंगर काम करती थी। चूंकि वो अपने घर में अकेली कमाने वाली थी, इसलिए वो स्कूल के साथ साथ जॉब भी करती थी। अब वहाँ बार में पॉलिटिशियन वॉल्टर, पुलिस कमिश्नर, चीफ, बार ऑनर और मैडम इस्यूल पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी एमिली को कॉल आता है कि उसकी ग्रैनी बीमार है और वो वॉल्टर से जल्दी जाने की परमिशन मांगती है। पर तभी पुलिस कमिश्नर वहां आकर एमिली को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, पर एमिली उसे मारकर भाग जाती है। तो कमिश्नर बार ओनर को उसे पकड़ने को कहता है। बार ओनर एमिली को पकड़ने भागता है और यहाँ मैडम इस्यूल कहानी नरेट करना बंद करती है। तो ली को इससे ये अंदाजा हो जाता है कि जरूर बार ओनर ने एमिली को मारा होगा। तभी बार में कुछ लोग ली पे हमला कर देते हैं, पर ली अकेले उन सबको मारता है। फिर वो बार ओनर को पकड़कर उससे सच्चाई उगलवाता है, जो उसे बताता है कि मैंने एमिली को नहीं मारा, बल्कि मैंने उसे कॉल करके पेट्रोल पंप पे रुकने को कहा था। पर जब मैं वहां पहुंचा तो वो वहां नहीं थी। वहां एक पब्लिक वॉशरूम चेक करने से उसे एमिली की लाश मिलती है, जिसे कोई अनजान शख्स पकड़कर खड़ा था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि टीचर जेम्स था। मतलब उसने ली को जानबूझकर एक झूठी कहानी बताई थी और जिसने एमिली को टॉर्चर करके मौत के घाट उतारा वो कोई और नहीं बल्कि जेम्स ही था। इसी दौरान जेम्स एलिस को भी किडनैप कर लेता है ताकि वो इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर सके। तो ली एलिस को बचाने जेम्स के घर जाता है, पर वो वहां नहीं होता। यहाँ उसे जेम्स का एक सीक्रेट अड्डे का पता चलता है जो उसी बार में होता है। उधर दूसरी तरफ जेम्स एलिस को टॉर्चर करता है, पर तभी पॉलिटिशियन वॉल्टर वहां आ जाता है, जिसे देख जेम्स एलिस को छुपा देता है। अब यहाँ रिवील होता है एक और राज। दरअसल जेम्स पॉलिटिशियन वॉल्टर का ही बेटा होता है और जिस दिन जेम्स ने एमिली को मारा था उसी दिन बार ऑनर वॉल्टर को वहां बुला लेता है और वॉल्टर जेम्स को बहुत मारता है कि तुमने ये क्या किया। पर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि एमिली जिंदा होती है, तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए एमिली को बड़ी बेरहमी से मार देता है, क्योंकि अगर एमिली बचकर भाग जाती तो इसमें सबके नाम आ जाते और उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती। मतलब जेम्स ने सिर्फ उसे अब्यूज किया था, पर वॉल्टर ने अपना स्टेटस और बेटे की जान बचाने के लिए उसे मार ही डाला। अब यहाँ जेम्स वॉल्टर को कहता है कि आपने उसका खून किया, पर सब लोग मेरे पीछे पड़ गए। ये बात सुनकर वॉल्टर जेम्स को बहुत मारता है, पर तभी वॉल्टर को इलेक्शन कमिश्नर का फोन आता है और वो वहां से चला जाता है। ये सब एलिस छुपकर सुन रही होती है और मौका पाकर वहां से भाग जाती है, पर जेम्स उसके रास्ते में कांच बिछा देता है जो भागते वक्त उसके पैरों में चुभ जाता है। अब जेम्स उसे मारने ही वाला होता है कि ली वहां पहुंच जाता है और जेम्स चाकू से उस पर हमला कर देता है। ली को चोट आती है, पर वो तब भी जेम्स को बहुत मारता है। जेम्स अपनी जान की भीख मांगता है, तो ली उसे छोड़ एलिस को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उठाता है कि तभी जेम्स फिर से उस पर हमला कर देता है और इस बार ली की सटक जाती है और वो जोर से जेम्स को एक पंच मारकर नॉकआउट कर देता है और एलिस को उठाकर हॉस्पिटल भागता है। अब यहाँ हमें साइड बाय साइड दो सीन दिखाई देते हैं। इधर ली एलिस को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है और उधर वॉल्टर की पार्टी जीत रही थी और वो खुशी मना रहा था। अच्छाई हार रही थी और बुराई जीत रही थी। अब यहाँ ली एलिस को हॉस्पिटल छोड़ गाड़ी लेकर कहीं और निकल जाता है। दूसरी तरफ वॉल्टर इलेक्शन जीत कर वापिस आ रहा होता है कि ली अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और ली वॉल्टर की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ वॉल्टर उसे धमकियां देता है कि तुम नहीं जानते कौन हूं मैं, तुम नहीं जानते किससे भिड़ रहे हो, वगैरह वगैरह। पर ली की सटकी होती है और वो गाड़ी के शीशे को पंच मारकर फोड़ देता है और वॉल्टर वहीं ढेर हो जाता है। अब अगली सुबह न्यूज आती है कि वॉल्टर को गवर्नर ने हटा दिया क्योंकि उन्होंने एक बेगुनाह लड़की का खून किया है और वॉल्टर के साथ पुलिस कमिश्नर, पुलिस चीफ, जेम्स और जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनको जेल भेज दिया जाता है। और लास्ट सीन में ली अपने फ्रेंड जिन को गुड बाय बोलकर एलिस के लिए टॉय छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब एलिस को होश आता है तो वो टॉय देखकर खुश होती है, पर अब तक ली शहर छोड़कर जा चुका था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब ये मूवी एक मैसेज के साथ खत्म होती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो पर अच्छाई के सामने घुटने टेक ही देती है और अच्छाई की हमेशा जीत ही होती है। अब जैसे इस मूवी में ली भगवान का दूत बनकर आता है और एलिस और एमिली को इंसाफ दिलाने में मदद करता है, ठीक वैसे ही रियल लाइफ में भी कोई ना कोई होता है जो आपकी बुरे वक्त में मदद करता है। हमें बस सही समय का इंतजार करना चाहिए और चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होने लगती हैं।
तो इसी नोट के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर नई अपडेट्स पाने के लिए घंटी भी दबा दें। और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।